शांति। आज का विषय है सहयोगी जो सहयोगी सो सहज योगी। समय को देखते हुए अभी समय ऐसा आया है और ये समय हमें कुछ सिखा रहा है कि जो कार्य हमने पिछले 84 साल में नहीं किया, 83 साल में नहीं किया, बाबा के आने के बाद अब हमें समय सिखा रहा है। ऐसा लग रहा है आप सबको? खाली हमें नहीं सिखा रहा है, सारे विश्व को सिखा रहा है। और अब हमें ऐसी क्या विधि अपनाएं, क्योंकि अभी समय बोलने का तो नहीं है। बोलने का समय है? अभी बोलने का समय तो खत्म हो गया, वो तो काम पूरा हो गया ना। अभी हम बाप के साथ, जो बाप जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य हम कर सकें। बाप किस लिए आया है धरती पर? आज की मुरली में भी था ना, किस लिए आया है? सफाई करने। जो आज सभी मनुष्य दुखी हैं, बाबा ने परसों की मुरली में कहा रौरव नरक है ना, अभी तो सभी दुखी हैं। आज से 50 साल पहले तो कहते थे नहीं, कुछ लोग बोलते थे हम सुखी हैं, भले हम गरीब हैं, भले हम बूढ़े हो गए, तो भी लोग कहते हैं हम सुखी हैं, ऊपर वाले की कृपा है। और अभी देखो तो हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो ना, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी कहते हैं हम बहुत बहुत दुखी हैं। सभी लोग बहुत बहुत बीमार हैं, है ना। शरीर की बीमारी देखो तो सबको 100 लोगों का सर्वे करें तो उनको 200 बीमारियां हैं। मतलब आप में से भी हर एक को अगर आप अपने आप को अंदर चेक करेंगे, सबको 2-2 बीमारी तो मिल जाएंगी। और मन की तो 5-6 बीमारियां सबके अंदर है ही है ना। गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, जल्दीबाजी करते हो, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो बीमार है ना। बीमार ये मन की बीमारी है ना। चिंता जैसे चिता नहीं, गुस्सा भी एक बीमारी है ना, नहीं, जल्दीबाजी भी एक बीमारी है, उदास होना भी एक बीमारी है ना। तो ये सब बीमारियां आज सबके अंदर आ चुकी हैं ना, सभी दुखी हैं। तो बाबा कार्य क्या था? बाबा एक तो सबको, क्योंकि इस सब बीमारियों का कारण क्या है? सभी पतित बन गए, है ना। सभी क्या बन गए? विकारी बन गए। सभी विकारी, बच्चे भी विकारी बन गए। अभी तो कैसे होगा? बच्चे भी विकारी बन गए ना। पहले कम से कम बच्चे विकारी नहीं थे, अभी तो बच्चे भी विकारी बन गए। तो अभी स्थिति ऐसी हो गई कि अभी हमको क्या सहज विधि अपनाएं कि हम बाप के इस कार्य में मददगार बन जाए, हम भी खिदमतगार बन जाए। खुदाई, हम सब कौन है? खुदाई खिदमतगार है। तो हमें सबको अब बाबा की उस खुदा की खिदमत में रहें। तो अब जैसे आज का विषय है कि सहयोगी ही सहज योगी बन सकते हैं। अगर हमें समझ जाए कि बाबा इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए आया है, और ये समझ जाए कि सारी दुखधाम को बाबा क्या बनाने के लिए आया है? दुखधाम में 2 तरह की आत्माएं हैं। एक तो हम सतयुग में आने वाली आत्माएं, सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं। हमारी क्या इच्छा है? हम स्वर्ग में जाएं, हम सुखधाम में जाएं। क्योंकि तो बहुत सारी आत्माएं, 99.9% आत्माएं सुखधाम में आना नहीं चाहती। वो कहाँ जाना चाहती हैं? उनकी इच्छा ही शांति धाम में जाने की, उनके दुखधाम की एम ही नहीं है। तो उन आत्माओं को बाबा क्या करने के लिए आया? उनको मुक्ति देने के लिए आया, और हमको मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति देने। उनको सिर्फ गति देने के लिए आया, गति माना परम धाम तक जाने के लिए, और हम सबको गति सदगति, दोनों गति भी और सदगति भी देने के लिए आया। अब अगर हम इसको गहराई से समझ लें कि अभी हमको बाबा के कार्य में मददगार बनना है, बाबा के पास ऐसी कौन सी चाबी है जिससे वो हमको मुक्ति दे सकता है और जीवन मुक्ति दे सकता है? ऐसी कौन सी चाबी है? बाबा के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमको वो दुखधाम से, नरकवासी से स्वर्गवासी बना सकता है? यस, बाबा के पास ज्ञान है ना। बाबा क्या 7 गुणों का सागर है ना। आत्मा 7 एनर्जी का पुंज है। आत्मा क्या है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। और इस ज्ञान से ही पैदा होती है पवित्रता।
बाबा हमको पवित्रता देता है क्या? बाबा हमको ज्ञान देता है, सत्य की समझ देता है, और उसको हमें क्या करना पड़ता है? सत्य की समझ क्या है? मुरली सत्य की समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुरली से आज की मुरली सुनी आपने, तो उसमें बाबा ने हमको सत्य की समझ दे दी, क्या होने वाला है और तुमको क्या करना है। वरदान भी दे दिया, कल्याणकारी वृत्ति से क्या करोगे, क्या क्या होगा, दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी तो आप उड़ने लग जाओगे। स्लोगन भी ऐसा बता दिया। सत्य की समझ बाबा ने हमको दे दी। अब इस सत्य की समझ को हमें जितना घोटते जाएं तो क्या होगा? खाली ज्ञान सुनने से हम पवित्र बनेंगे क्या? या बाबा हमको ऐसे पवित्रता दे देगा क्या ऊपर से? देगा बाबा ऊपर से पवित्रता? कि हमने ज्ञान भी दे दिया, थोड़े दिन ज्ञान दिया, फिर ऊपर से पवित्रता दे दी, फिर थोड़ी देर में शांति दे दी, थोड़ी देर में प्रेम दे दिया, थोड़ी देर में खुशी दे दी, थोड़ा आनंद दे दिया, थोड़ा शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ भर दी, चलो पूरा हो गया काम पूरा, चलो अपने घर। ऐसा है क्या? मिलती तो हमें बाबा से ही है, किंतु हमें जो बाबा ज्ञान देता है उस पर चलना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल मूर्त बनना पड़ता है, ज्ञान को धारण करना पड़ता है। बिना ज्ञान को धारण किए हमारे कर्म ज्ञान ना सत्य बनना पड़ता है। बाबा ने हमें क्या दिया? सत्य की समझ दी। अब हमको वैसा सत्य बनना पड़ेगा ना। तो वो सत्य हम बन गए, मैं सत्य बन गया, सत्य मेरे अंदर टिक गया और उसको मैं शुरू में रहने लगा और दूसरे को भी सत्य समझना शुरू कर दिया, उसके सत्य को अनुभव करना शुरू कर दिया, या उससे ऐसा सत्य वाला व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसे ही पवित्रता कहते हैं। नहीं कहते? पवित्रता कैसे कहते हैं? मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, पवित्रता हो गई नहीं। और पवित्रता क्या चीज़ है? मैं आत्मा, तो बेसिकली इसमें हम थोड़ा गहराई में समझ लेते हैं। तो परमात्मा जो है, परमात्मा जैसे कहते हैं, परमात्मा सत्य का, ज्ञान का सागर है, राइट। मेरा बाप कौन है? बाप इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से हमको क्या कर रहा है? हमको क्या बना रहा है? हम आत्माओं को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं, जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सतो प्रधान, हम सतयुग में थे ना, हम तो पहले क्या थे? सतो प्रधान थे। 5000 साल लगे हमको, सतो प्रधान से सतो में आए, त्रेता तक सतो में आ गए, द्वापर आते आते हम रजो हो गए, रजो माना आधी रह गई एनर्जी, 50% से कम एनर्जी हो गई, और तमो माना कलयुग के शुरू में हम तमो हो गए, और कलयुग के अंत में लास्ट के 100 वर्ष में, 84 साल में, अभी लास्ट का 100 वर्ष जो होता है रौरव नरक होता है। नरक शब्द कहाँ से आया? नरक शब्द कहाँ से आया? क्योंकि जितने अगर महान बनना है तो ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा। बाबा जो बोलता है उसके एक अक्षर की गहराई में चला जाना पड़ेगा। नरक माना ना अरक, अरक माना इसेंस, कि आत्मा का जो इसेंस है, ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है, ना अतीन्द्रिय सुख है, ना आनंद है, ना शक्तियां हैं, ना सत्य को परखने की शक्ति है। अभी सत्य को परखने की शक्ति नहीं है, राइट रॉन्ग को समझने की शक्ति नहीं है। सत्य क्या है, सत्य क्या, उसकी परखने की शक्ति नहीं है लोगों में। राइट को रॉन्ग समझते हैं, रॉन्ग को राइट समझते हैं, है ना। और यथार्थ निर्णय करने की शक्ति नहीं है, निर्णय गलत करते हैं। विस्तार को सार में लाने की शक्ति नहीं है, सार को विस्तार में ले जाने की शक्ति है। राई का पहाड़ बनाने की शक्ति है, पहाड़ का राई बनाने की शक्ति नहीं है। मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होने की शक्ति नहीं है आज किसी के पास भी, साधु संतों के पास भी नहीं है, महात्माओं के पास भी नहीं है। सहन करने की शक्ति भी नहीं है, समाने की शक्ति भी नहीं है। छोटी सी बात को सारी जगह फैला देते हैं, सहन होता नहीं कुछ भी, उसके लिए थोड़ी सी बात के लिए दवाई लेनी पड़ती है। सहन करके समा नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सामना नहीं कर सकते हैं, डर डर के मर रहे हैं ऐसे ही, है ना। और सहयोग करने की शक्ति नहीं है। तो आज के मनुष्यों में, आत्माओं में कहें, उनमें 7 एनर्जी का अंश भी नहीं रहा है ना। इसलिए नरक ना अरक, है ना। तमो जब आज से 1250 साल पहले शुरू हो गया, नरक शुरू हो गया, किंतु अभी पिछले 100 साल से कहो या पिछले 50 साल से कहो, ज़्यादा 70 के बाद रौरव नरक शुरू हो गया। रौरव माना अब तो बिल्कुल ही एकदम गंदगी, जैसे कहते हैं ना, एकदम गंदगी आ गई, एकदम देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान इतना अधिक
साक्षात्कार हो गया उसका सबको, बच्चों को भी मोबाइल के द्वारा पिछले 20 साल में सब कुछ भरपूर हो गया है ना, सब कुछ विकारी हो गया है ना, सब कुछ गंदे से गंदा है ना, जिसमें कोई भी कहीं कोई वैल्यूज नहीं रही, मर्यादाएं नहीं रही, मर्यादाएं खत्म हो गई है ना, तो एकदम रौरव नरक हो गया। जिसके कारण से पिछले 30 साल से 40 साल से तो मतलब बीमारियां इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं, जो बीमारियां कभी होती ही नहीं थी। हार्ट की बीमारी किसी किसी को बहुत 100 में से एक आदमी को होती थी 60s में, अभी तो देखो तो हार्ट की बीमारी तेजी से बढ़ती है। डायबिटीज़ देखो कितनी बढ़ती जा रही है ना, हाई ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, सुसाइड कितने बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो कारण क्या, एकदम नरक हो गया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं ना, फिल्मी एक्टर मतलब जो कहते हैं ना समाज की क्रीम कहते थे ना हम लोग, डॉक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो सभी लोग मतलब ऐसे एकदम रौरव नरक हो गया, तम खाने पीने की चीज़ सब तम प्रधान हो गई, बेकार हो गई है ना। आदमी की, इंसान की पवित्रता इतनी गिर गई है, जो कभी इंसानों को इन्फेक्शन हुआ नहीं करते थे। 80 में एड्स HIV आया, एड्स आई, जो बंदरों को बीमारी होती तो वो बंदरों का वायरस इंसानों में आ गया, फिर बर्ड का वायरस, चिकन का वायरस इंसानों में आ गया, फिर 2009 में स्वाइन का वायरस। जैसे जैसे इंसान का लेवल गिरता गया ना, पहले बंदरों के लेवल पे आए, फिर किसके लेवल पे, मुर्गे के लेवल पे आए है ना, फिर उसके बाद फिर स्वाइन के लेवल पे आए। स्वाइन माना पता है ना, पिग होता है ना जो, उसके लेवल पे आ गए। फिर क्या हुआ, फिर अभी तो किसके लेवल पे आ गए, चमगादड़ जो होते हैं ना, बैट्स। हमारा जीने का ढंग ही चमगादड़ जैसा हो गया। चमगादड़ को क्या बोलते हैं, निशाचर कहते हैं ना, निशाचर बोलते हैं ना, निशाचर कहते हैं ना। रात को जागते हैं, सुबह दिन में सोते हैं। अभी इंसान कैसा हो गया, रात को जागता है और सुबह को सोता है, तो उनके बराबर फ्रीक्वेंसी आगे नहीं आ गई हमारी, तो उसका वायरस इंसानों में घुस गया। नहीं, पहले कभी नहीं घुसता था, अभी आ गया ना। तो जैसे से हमारी वैल्यू सिस्टम खत्म होता गया, वैसे वैसे हमारा, अभी तो कौन कौन से आएंगे पता नहीं वायरस है ना, अभी तो काकरोच का भी आएगा ना नहीं, काकरोच का लेवल भी हो जाएगा ना थोड़े दिनों में, क्योंकि लोग आजकल सभी हवा में रहना नहीं चाहते हैं, सब खिड़की दरवाजे बंद, हवा नहीं चाहिए, अंदर AC हो, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहो, वो मशीन सांस ठंडा करके वापस आपको देती रहेगी। बिल में रहते ना, कहाँ रहते ना सांप, तो सांपों के लेवल का, छिपकलियों के लेवल का भी जीवन होता जाएगा ना धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारी कैरेक्टर गिरता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बीमारियां भी आती जा रही हैं। तो हमको जो है इतना लेवल हम नरक ना, नरक तो नरक, अब रौरव नरक, बिल्कुल घोर नरक जैसे हो गए ना। और स्वर्ग का मतलब क्या है, स्व माने आत्मा, अर्घ माना, अर्घ माना क्या होता है, एक होता अर्क, एक होता अर्घ। जो आपने देखा मधुमक्खियां होती ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है, एक मक्खी रानी होती है जो बहुत लंबा समय जीती है, और बाकी सब वर्कर मक्खियाँ होती हैं। वर्कर मक्खियाँ 1-2 साल में मर जाती हैं, मतलब जल्दी मर जाती हैं, 4-5 महीने में मर जाती हैं। उनका काम सिर्फ काम करना है, और बच्चे पैदा सिर्फ मक्खी रानी ही कर सकती है, रानी ही कर सकती है ना। तो एक तो शहद तो बनता है, आम फूलों के रस से बनता है, वो तो अर्क हो गया, ठीक है, फूलों का रस माना अर्क हो गया, ठीक है। और अर्क क्या होता है, फिर उस शहद से जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वर्कर मक्खियाँ होती है, वो रॉयल जेली बनाती हैं, रॉयल जेली बनाती हैं। मतलब समझो 100 ml शहद होगा ना, उसमें से 1 ml भी नहीं बनेगी वो, ठीक है, 1 ml वो रॉयल जेली बनेगी। पहले ज़माने में राजा लोग खाते थे, तो लंबा समय जीवन उनका हेल्दी रहते थे, और लंबा समय ताकत रहती थी, और मतलब दूसरों से अलग लगते थे, लंबे चौड़े ऐसे रहते थे ना सारे राजा। तो रॉयल जेली जो यूज़ करते थे, तो वो जो है उसकी भी मतलब जो 7 एनर्जी है ना, उनका भी अर्घ, उनका फर्दर अर्घ। तो वहाँ पर सत्युग में सरोगासी में ना 7 एनर्जी का भी अर्घ क्या है, दैवी गुण, सत्यता, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से मिलकर क्या बनता है, दैवी गुण बनते हैं। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, ब्लू, रेड और
येलो, इनसे कितने सेकेंडरी 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। ऐसे ही 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, उनके अलग अलग मिश्रण से, सातों एनर्जी के अलग अलग परसेंटेज में मिश्रण से दैवी गुण बनते। सत्यता जैसे निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये जैसे दैवी गुण है ना, ये दैवी गुण है। तो ये दैवी गुण कैसे बने? इन्हीं सातों, जब सातों गुण अंदर भरे हुए हैं, सतो प्रधान माना सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, 7 गुणों में भरपूर आत्मा। जब ऐसी आत्मा जब कर्म में आती, जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो जब हम कर्म में आएंगे तो हमारे चेहरे पर सत्यता झलकेगी, सभ्यता झलकेगी, पवित्रता झलकेगी, नम्रता झलकेगी, सरलता झलकेगी, है ना। एकाग्रता हमारे कर्मों में दिखाई देगी, संतुष्टता हमारे चेहरे पे दिखाई देगी, हर्षित मुक्ता हमारे चेहरे में दिखाई देगी, है ना, राइट। धैर्यता हमारे कर्मों में दिखाई देगी, है ना, राइट। तो इस तरह से हमारे उन स्वर्ग, तो वहाँ पर सभी आत्माएं कैसी होती हैं? अभी हमको क्या बनना? नरकवासी से क्या बनना है? बाबा क्या करने आया? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको इस कार्य में लगना है बाबा के साथ, है ना। तो सहयोगी, हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो क्या हो जाएंगे? सहयोगी बन जाएंगे, है ना। क्योंकि जो कार्य हमको देता है ना, उसका क्या होता है, उस कार्य को हम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें कौन याद रहता है? कार्य देने वाला याद रहता है ना। बाबा कह रहे हैं मैं ये कार्य करने के लिए आया, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, हर आत्मा को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आया हूँ। तुम हर एक आत्मा के पीछे कितनी आत्माएं होंगी? कम से कम कितनी आत्माएं होंगी? सपोज अभी लगभग 833 करोड़ आत्माएं धरती पे होती हैं अंत में लगभग ना। अभी तो 780 करोड़ हुई ना, अभी तो और 53 करोड़ आत्माएं और चाहिए ना, ऊपर और बैठी हैं वो नीचे उतरने वाली है ना। तो लगभग इतनी आत्माएं धरती पर होती हैं। उसमें से मान लीजिए 108 आत्माएं जो हैं, तो 108 के पीछे कितने हो गए? एक आत्मा के पीछे 7-8 करोड़ तो हो गए ना एक के पीछे ना। तो 7-8 करोड़ तो मतलब हम में से भी जो आत्माएं हैं, 9 लाख भी लगाओ तो भी हमारे पीछे लाखों आत्माएं हैं, एक के पीछे एक लाखों आत्माएं उसको फॉलो करने वाली, नहीं। तो हमको ध्यान रखना कि हम जो भी करते हैं ना, हमको देख के पीछे वाले करते हैं, हम उनके आगे खड़े हुए हैं तो हमारा लाखों गुना हिसाब बनता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो लाखों गुना उल्टा हिसाब बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं सबको गिराने के निमित्त बना, मैंने कुछ गलत व्यर्थ किया, व्यर्थ सोचा, व्यर्थ बोला, व्यर्थ किया, तो मेरे पीछे वाले क्या करेंगे? वो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो वही करेंगे। तो पाप किसको लगेगा? मुझे लगेगा, नहीं? इज़न्ट इट? तो ये गलत बोला मैंने, गलत खाया, बोलते बोलते खाया, बाबा की याद में नहीं खाया, बाबा की याद भी के बिना बना हुआ खा लिया, तो क्या किया? मेरे पीछे वाले भी वही पाप करेंगे, है ना। फिर क्या होगा? उसका पाप मुझे लगा, नहीं लगा? तो हमको इस बहुत गहराई से में उतर जाना है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हम बाबा के बहुत डायरेक्ट सहयोगी हैं, क्योंकि बाबा ने हमको चुना है। हम में से जो कुछ बच्चे, स्पेशल टीचर बहने, है ना, हमको तो बाबा ने मतलब चुन के लाया ना, चुन के लाया, नहीं लाया, कहाँ से चुना है। और इतना मतलब, और आप सभी टीचर बहने खाली नहीं, आप सभी है ना, एक बच्चा, इवन जो बच्चे अब ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं ना, अभी तो बच्चे ऑनलाइन भी पैदा हो रहे हैं ना, है ना। पहले तो बच्चे क्लास में आके पैदा होते थे, अभी तो ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं ना। इवन वो बच्चे भी 108 की माला में आ सकते हैं, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको चांस नहीं है, उनको भी चांस है। बाबा ने कहा अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जो बहुत लगन वाली होंगी, वो भी बहुत फास्ट जाएंगी। उनके पीछे भी राज है कि उन बच्चों में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछले जन्म में बाबा के बच्चे रह चुके हैं, है ना। वो आत्माएं अपना पुरुषार्थ कुछ छोड़ दिया था तो वापस अब तेजी से उभरेंगी और बहुत फास्ट जाएंगे। कई बच्चे आपने देखा होगा, ऑनलाइन वाले भी कितने, मैं तो देखता हूँ अभी कितने दिल वाले भी कई पैदा हो रहे हैं ना, अभी दिल वाले बहुत सारे पैदा हुए हैं उसके बाद ना,
ऑनलाइन, 7-8 महीने में काफ़ी दिल वाले पैदा हुए हैं और बहुत फास्ट हैं। लगन क्या लगी है उनकी बात नहीं पूछो, कितने वो नोट्स बनाते हैं, कितनी वो क्या करते हैं, कितना अमृत वेला मुरली लगे ही रहते सारा दिन। यहाँ कि यंग है, 30-32 साल के, 35 साल के भी हैं उनमें से, ऐसा नहीं कि बूढ़े बूढ़े हैं, नहीं, यंग वाले मैं देखता हूँ, रोज़ शाम को मिलता हूँ उनसे, तो मैं देखता हूँ कितनी लगन है उनके अंदर। हम बोलते हैं जो बातें नोट करके थोड़ी देर में वो डाल देते हैं, ऑनलाइन पे डाल देते हैं, और उस पर सारा पुरुषार्थ, सारी टेंशन बिल्कुल अभी शुरू हुए हैं, 4-5 महीने पहले ही बच्चे बने हो, तो इतनी लगन से वो कर रहे हैं जो पुराने भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें देखना है कि, तो मैं आपके सामने अभी कुछ तो एक तो ये ध्यान रखना कि जो बाबा का जो कार्य है उसको हमें बहुत बहुत लगन से करना पड़ेगा, है ना। कुछ फिर भी हम बाबा के सहयोगी बनते भी, जैसे हम सभी अमृत वेला उठते हैं, अमृत वेला सभी उठते हैं, मुरली सभी सुनते हैं, अटेंशन भी रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, शाम को सोने के पहले बाबा गुड नाइट भी करते हैं, कभी कुछ बच्चे बाबा को लेटर भी लिख देते हैं, कुछ चार्ट भी भर देते हैं, कुछ मुरली पढ़ के भी सोते हैं। फिर भी हम सहयोगी क्यों नहीं बन पा रहे? कारण क्या है? जब चाहे योग लग जाए, जहां चाहे लग जाए, और हर समय लगा रहा है। एक्चुअली हमें तो क्या बनना है बेसिकली? हमें तो सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी और निरंतर योगी बनना है, राइट। सहज योगी बनना है और स्वतः योगी बनना है। ये नहीं कि हमको कोई हमको कहे लाल लाइट हो जाए, लाल लाइट हो जाए, फिर गीत बजे, फिर हम योग में बैठेंगे। ऐसा होगा क्या? अंत में जब विनाश होगा, पहले लाल लाइट होगी, है ना, फिर एक गीत बजेगा, है ना, भाई एक बैठा हो गीत बजाने वाला, गीत बजेगा ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है, ऐसा होगा क्या? या कोई ऐसा गीत बजेगा, अब चलो आओ मेरे लाडले, चलो चलो अपने घर, ऐसे कुछ गीत बजेगा। पता नहीं हम कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कहाँ भी होंगे, हमें वहीं पर शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। तो हमें इसको बहुत बहुत गहराई से प्रैक्टिकली इसका अभ्यास करना पड़ेगा ना, है ना। तो स्नेह सहयोगी स्वतः माने अपने आप, ऑटोमेटिक हमारी ऐसी स्थिति बन जाए, और स्नेह संपन्न होंगे हम। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस हो जाए, नहीं, स्नेह संपन्न योगी, है ना, स्नेह से भरपूर, खाली योगी नहीं, सूखे योगी नहीं, और फिर निरंतर योगी। क्योंकि ज्ञान चिता होती है पहले। अगर हम निरंतर ज्ञान चिता पे हैं तो तब हम क्या बन सकते हैं? अगर हम ज्ञान चिता पे हैं तो फिर हम क्या बन सकते हैं? तब योग अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। खाली हम कहें नहीं, हम तो सुबह 4 बजे योग करेंगे, आधा घंटा पौना घंटा, और शाम को फिर आधा घंटा कर लेंगे, और सोने के टाइम में 1 मिनट बाबा गुड नाइट कर दें, बस हो गया। ऐसे योगी से, ऐसे योग से तुम्हारी बात नहीं बनने वाली ना। बनने वाली है क्या, बताइए? बनने वाली है? ये तो, इसको तो मोमबत्ती योग कहता हूँ। मोमबत्ती योग समझते हैं? अगर आप मोमबत्ती ले लो, उस पर एक वो ले लो, क्या कहते हैं, एक भगोना रख दो, 1 लीटर दूध का स्टैंड लगा के, कि कितने घंटे में दूध गर्म होगा, कितनी देर में उबलेगा दूध, कितने घंटे में? शाम तक तो उबल जाएगा ना। सुबह रखेंगे 8 बजे तो शाम 8 बजे तक तो उबल जाए, नहीं उबलेगा क्या? और ही दूध खराब हो जाएगा ना। नहीं खराब होगा दूध, मोमबत्ती तो खत्म हो जाएगी, और दूध तो रखा फटी खराब ही हो जाएगा ना, कीटाणु कुछ गड़बड़ सारा कुछ। ऐसा ही हमारा है। हम योग करते हैं कि योग करते करते भी हमारे देखो कितने विकर्म आते रहते हैं, कितने पाप कर्म हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खराब ही होते जाते ना। अमृत वेला को भी एक उसकी तरह करते हैं। क्या करते हैं? जैसे एक भक्ति भावना की तरह कर लेते हैं ना, कि अमृत वेला कर लिया, और शाम को मुरली बाबा की लाइन पे सुन ली, काम भी कर रहे हैं, मुरली भी आजकल ऑनलाइन हो गया ना, लोग खाना भी खाते रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, है ना, कुछ और भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, है ना। फुल अटेंशन, बाबा की मुरली है, भले ऑनलाइन आ रही है, कोई बहन भी सुना रही है, कोई भाई भी सुना रहा है तो बाबा के महावाक्य ना। तो उस लगन से सुने ना, उस भाव से सुने ना। और कोई मुरली सुनने के लिए होती है क्या? मुरली करने के लिए होती है, मुरली बनने के लिए होती है। ये कोई ऐसी मुरली थोड़ी ना कि सुन ली और बस हो गया, काम हो गया। कोई हमने भजन थोड़ी ना सुना है कोई, क्या गीता का पाठ सुन लिया, या महाभारत का हमने कोई पाठ सुन लिया। हमें तो प्रैक्टिकल सुन कर्म में लाने के लिए मुरली बनी ना। तो आज इस बात को हम देख लेते हैं कि किंतु कहाँ पर हम ऐसी क्या गलतियां कर लेते हैं
तो जिसके कारण हम सहयोगी तो हैं, बाबा की सेवा होती है, सेंटर पे भोग का दिन होता है, सहयोग भी हर महीने भंडारी में डाल देते हैं, जो भी जैसा भी कोई बहने से सेवा के लिए कहते हैं वो सेवा भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सहयोगी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्या कारण बताओ? उसका पहला कारण तो क्या है, हमारा द्वापर युग से मिलावट करने का संस्कार बन गया है। नहीं, पहला कारण मिलावट करने का हमको संस्कार बन गया है। मिलावट कैसे करते हैं, क्या क्या मिलावट की हमने? अब देखो, जब द्वापर युग आया पहली मिलावट क्या की? क्या मिलावट की? बाप की जगह किसका नाम डाला? बच्चे का नाम डाल दिया, नहीं डाल दिया? शिव बाबा का नाम डालना था, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, है ना? तो पहली मिलावट तो ये की, हमने निराकारी से एक देहधारी को ही भगवान बना दिया, है ना? राइट? तो पहली मिलावट ये हो गई। दूसरी मिलावट क्या की? देवी देवताओं के चित्र हम पतित हम हुए थे, और देवी देवताओं के पतित वाले चित्र बना के लगा दिए मंदिरों के बाहर। नहीं, मंदिरों के बाहर क्या हम पतित थे, हम पतित हैं, तो हमारी भी मनसा भी वैसी रजो प्रधान थी, तो रजो प्रधान मनसा के कारण हमने वो भी चित्र भी बनाए ना, जो मूर्तियां बनाई वो भी ऐसी बना दी, देवी देवताओं की भी। नहीं, फिर और समय बीता तो हमने क्या किया, हमारी नेचर कैसी, बंदर जैसी नेचर हो गई हमारी, तो हमने क्या किया, भगवान का भी वो देवी देवता के मुख भी कौन सा बना दिया? बंदर वाला मुंह बना दिया, है ना? हाथी वाला मुंह बना दिया, नहीं बनाया? उनकी पूजा शुरू कर दी, नहीं किया? और जब संगम युग आ गया तो फिर क्या किया? शास्त्रों में बहुत सारी मिक्सचरिटी कर दी, और जब संगम युग आया तो क्या किया? भगवान ने आके ज्ञान दिया, समझाया, तो भगवान के ज्ञान में भी श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स कर दी। बाबा ने कहा कुछ और हमने किया कुछ, नहीं किया ऐसे? निज ज्ञान, जो दादी जानकी बोलते हैं ना, निज ज्ञान, है ना, सत्य ज्ञान, उसमें कितनी मिक्सोपैथी कर दी, नहीं की मिक्सोपैथी? ज्ञान के साथ गुलाम जाने क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा ये करो, साथ में ये भी कर लिया, ये कहो। अरे ब्रह्मा बाबा ने जो किया, शिव बाबा से कंबाइंड रहना है, मनसा में शिव बाबा से कंबाइंड रहना है, और जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा, देखा, पढ़ा, सुना, बोला, खाया, पिया, जिस समय सोया, जिस समय उठा, जैसे खाया पिया, सब कुछ किया, उसको तो फॉलो करना था, कॉपी करना था ना। हमने क्या किया? क्या किया? फॉलो फादर की वजह क्या किया? फॉलो ब्रदर सिस्टर कर दिया, है ना? किस्से कहानियों में चले गए। हमारी किस्से कहानी क्या था? एक ही सच्ची सत्यनारायण की कथा थी, अमर कथा थी, तीजरी कथा थी, और हमारी कथा कौन सी थी? हमारा आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद? कोई और राजा? द्वापर के राजा, द्वापर के गुरु? हमारा एक ही आदर्श है, श्री लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण ना। अगर हमें मिसाल भी देनी तो किसकी मिसाल देनी चाहिए? श्री कृष्ण की, श्री राधे की। हमको ऐसा बनना है, राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनना है। हमारे ज्ञान में किससे कहानियां तो होते हैं क्या? तो हमें मतलब टोटल हमारा जो मिक्सोपैथी करने का संस्कार था ना, उसके कारण कहाँ पहुंचे हम? लक्ष्य क्या था, और हमने क्या करे? मेहनत वाला काम बना दिया। था तो मोहब्बत वाला काम, और क्या बना दिया? मेहनत वाला काम। नहीं? हमें तो बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करना है, और हमने क्या किया? श्वासों श्वास हमने क्या किया? हैं जी? हमने बस थोड़ी देर सुबह कर लिया, थोड़ा देर शाम को कर लिया। हम सांस कितने घंटे लेते हैं? सांस कितनी देर लेते हैं? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, नहीं? बाकी टाइम तो सांस लेने की आवश्यकता है क्या? लेते हैं सांस? दोपहर में लेते हैं आप? लेते हैं? तो बाबा ने तो कहा श्वासों श्वास मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? श्वासों श्वास याद किया ना बाबा को, बाबा के साथ कंबाइंड रहा ना। हमने क्या किया? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। बाकी टाइम तो टाइम नहीं है हमारे पास। ट्रैफिक कंट्रोल भी चलो किया, 1 मिनट
1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल तो आधा मिनट तो अपना उसी में कहते कोई बात नहीं, बज रहा है बजने दो, फिर आधे मिनट में लास्ट में यूँ कर दिया, चलो हो गया। नहीं, 3 मिनट का बजा उसमें 2 मिनट तो ऐसे निकाल देते हैं, फिर 1 मिनट कोशिश करते हैं लगाने की, लगता है नहीं, टाइम गया। हमारा एग्ज़ाम कितनी देर का है, पेपर कितनी देर का है? 1 घंटे का, 3 घंटे का? 3 घंटे का पेपर हो तो अच्छा है ना, फिर तो मेहनत कर लेंगे। नहीं, कितने घंटे का पेपर है? 1 सेकंड का पेपर। क्या पेपर क्या है? नष्टो स्मृति लब्धा। तो क्या करें, अभी तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए ना, थोड़ा सा कुछ दाग भी लग जाए तो यूँ छुपा के बैठते हैं। नहीं, कुछ हो जाए, कुछ थोड़ा सा भी शरीर पे कुछ हो जाए तो बस उससे ही नष्टो नहीं हो पाते ना। नहीं, तो कब करेंगे? तो अटेंशन रखना कि मनमत परमत श्रीमत में मिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप रोज आधा किलो दूध पीते हो और आधा किलो दूध थोड़ी ताकत आती जाती है, हड्डियों में थोड़ा कैल्शियम आता है, सारे विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, दूध कंप्लीट फूड है ना। और उस दूध में रोज एक बूंद आप जहर मिला के पीना शुरू कर दो आधा किलो दूध में, क्या होगा? 1 महीने बाद ताकत आएगी, कमजोरी आएगी। तो श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स करना जहर मिलाने के समान है। आप कितना मर्जी योग तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, घंटों कर लो बैठ के, कुछ भी नहीं मिलेगा, कमजोरी आएगी, पुरुषार्थ में कमजोरी आएगी, स्थिति बनेगी नहीं, संस्कार बदलेंगे नहीं, स्वभाव वही रहेगा। जानते हो ना सभी कैसे कैसे होता है। तो हमको क्या करने का है? हमको जो है ये तो मिलावट का संस्कार छोड़ देना है। बाबा रोज रोज मुरली में कह रहा है, बच्चे जो मैं सुनाता हूं वही सुनो, मेरे अलावा कुछ मत सुनो, फिर वो धारण करके फिर सुनाओ। धारण हो जाए तो सुनाओ, नहीं धारण हो तो मत सुनाओ। हम क्लास के बहुत क्लासेस कराते हैं, क्लास किताब में पढ़ी और सुना दी, कुछ ना कुछ मुरली याद करी और कुछ पॉइंट लगाए, इधर उधर की बातें लिखी, चलो सुना दी। तो वो कोई क्लास नहीं है ना। क्लास माना जो मेरे अनुभव में आ गई वो मैं कराऊं ना, जो मेरी धारणा में आ गई वो कराऊं ना। मैं तो देखा कई बार कोई मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ मेरी और स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं देखता हूँ मुझे पहले अगर क्लास मिले भी तो पहले उसकी प्रैक्टिस तो कर लूँ, मेरे कर्मों में तो आ जाए पहले, है ना। कर्मों में आए तो फिर उसको बोलना शुरू करूँ, नहीं तो बोलूँ ही नहीं ना मैं। अच्छा, तो कर्मों में हमें सुनाने के लिए क्लास नहीं सुनाने के लिए हमें नहीं करना, पहले मेरे कर्मों में आनी चाहिए, फिर हमें सुनाना चाहिए, राइट। तो बाबा से सुनना सिर्फ प्योर, इसलिए बाबा की जो मुरली है ना, कई लोग क्या सारा दिन कान में लगा के वो क्या होता है, हेडफोन लगा सुनते ही रहते, सारा दिन गीत सुनते हैं, सारा दिन मुरलियाँ सुनते रहते हैं, सारा दिन क्लासेस सुनते रहते हैं, कभी किसी क्लास कभी किसी क्लास कभी किसी क्लास, सुनते इतना है, करना होता ही नहीं है। दादी, हमारी बड़ी दादी थी ना, वो दादी कहती सुनो थोड़ा करो ज़्यादा। जैसे आज की मुरली का पॉइंट था ना, उसको एक बात बस बुद्धि में किसको याद करो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, एक लाइन पकड़ लो बस। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ब्रुश करते, कौन कर रहा है ब्रुश? मुर्दे कभी ब्रुश करते हैं क्या? शेव करते, शेव कौन कर रहा है? मुर्दे कभी खाना खाते हैं क्या? मुर्दे कभी सांस लेते हैं क्या? तो हर कर्म करते मेरी याद बनी रहे ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन बोलता है? कोई कुछ भी कर रहे, देखते हैं मुर्दे देखते हैं क्या? तो बहुत गहराई में उतर जाने की आवश्यकता है। नहीं उतरेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, सुनने से खाली फायदा नहीं है। मुरली सुनने के लिए नहीं, करने के लिए, बनने के लिए है। मुरली के एक लाइन का अनुभव करना ही योग है। मुझे जब हार्ट की बीमारी हुई 1997 में, 96 में हुई थी, 97 बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे को मतलब बहुत बुरी हालत होती है, मेरे को सांस भी नहीं आता था, मेरे बहुत एंजाइना होता था और बहुत ज़्यादा मेरी हार्ट की धड़कन इरेगुलर होती थी। किसी डॉक्टर ने तो मुझे बताया था, मेरे फ्रेंड ने, यूएस का एक फ्रेंड था, उसने कहा था तो आप डॉक्टर साहब आप कभी भी मृत्यु हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल जियोगे। फरवरी 97 में बताया था, अभी तो कितना हो गया, जिंदा होंगे नहीं हो। तो मेरे को तब पता लगा हम योग करते थे, योग तो हम करते थे, पर योग तो जैसे बता देना ऐसे करते थे जैसे कुछ मनमत परमत वाला भी करते थे। तो फिर मेरे को बाबा ने एक दिन मुरली में, दादी ने भी कहा कि बाबा गुप्ता जी आपने एक बाबा की मुरली की एक लाइन का अनुभव करो, सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो। तो मैं सारी मुरलियाँ मैंने शुरू की, 69 से मुरली शुरू की,
वो एक एक लाइन को जीवन में समाओ, ऐसा बनो, प्रैक्टिकल करो। खाली पढ़ना नहीं, एक एक बात चीज को अनुभव करना, महसूस करना दिल से। महसूस करोगे तो अनुभव होगा। पहले तो समझना गहराई से, उस लाइन को 5-6 बार रिवाइज करना, फिर उसको रिवाइज करके फिर उसको महसूस करना। महसूस ना रियलाइज करना। फिर जो संडे की मुरली थी, फिर उसको अनुभव करना। पहले महसूस करो ना, फिर उसको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, एक्सपीरियंस होगा। अनुभूति में ना परिवर्तन, एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा तो प्राप्ति होगी कि मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो फिर क्या होगा आपके अंदर? तृप्ति आएगी। तृप्ति माना है ना, सेटिस्फेक्शन आएगा। और सेटिस्फेक्शन आएगा तो खुशी आएगी, और खुशी आएगी तो शक्ति आएगी। राइट? तो हमें ये देखना कि हमें खाली, हम लोग कई बार क्या करते हैं, पहले ही स्टेप में रह जाते हैं, सत्य की समझने में ही रह जाते हैं। राइट? सत्य को समझने में ही, वो भी लगातार नहीं, सत्य को समझना और फिर उसको सारा दिन उसके अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस में रहने के बाद फिर रियलाइज करना। रियलाइज करने के बाद फिर क्या करना? फिर एक्सपीरियंस करना, फिर उससे भरपूर हो जाना। अभी सपोज आपको भूख लगी है और आपको चॉइस है आपके खाने की कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे पराठा खाना है, आलू का पराठा खाना है, मूली का पराठा खाना है, या गाजर का पराठा खाना है, चलो व्हाटएवर। आपको भूख लगी 3 चपाती की, मैंने आपको 1 चपाती दे दी, तो क्या होगा? आपने खाना खाया, महसूस तो हुआ, आलू का पराठा अच्छा लगा, महसूस हो गया। फिर आपने उसको अनुभव भी कर लिया, टेस्ट भी अनुभव कर लिया, फिर आपकी प्राप्ति भी हो गई, पेट में थोड़ा गया भी, किंतु तृप्ति हुई क्या? तो तृप्ति नहीं हुई तो खुशी भी नहीं हुई, खुशी भी नहीं, शक्ति भी नहीं आई। पेट तो खाली है, भूख तो लगी हुई है अभी भी, शक्ति कहाँ से आएगी? सीक्वेंस है ना। तो इसलिए हमको ज्ञान के एक बिंदु का, जैसे अभी हम बाबा का सहयोगी बनना है, तो आज बाबा की मुरली है, डायरेक्शन है बाबा की। इस बाबा की डायरेक्शन एक्यूरेट चलने का ना, प्रैक्टिकली चलने का है ना, नहीं चलने का। एक और जैसे बाबा की बात है, साहब बीबी और गुलाम वाली बात है ना, साहब बीबी और गुलाम। हम क्या करते हैं अभी? हम क्या हो गए हैं, किसी को साहब बना लेते हैं, किसी और को अपना साहब बना, किसी को अपना बीबी बना लेते हैं, है ना। ये मेरा मालिक है ना, ये मेरा जैसा, मैं इसको, ये भाई, ये बहन, ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो हम गुलाम बन जाते हैं ना। तो हम क्या होता है, हम लोग जब एक बाप को साहब बनाए, अभी तो हम गुलाम के भी गुलाम बन गए ना। आत्मा राजा है और ये क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। एक तो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, और उसके नीचे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, है ना। अभी तो जीभ जो कहते हैं वो खाने के लिए उसको गुलाम है, आँख जो कहती है वो देखने के गुलाम है, सुनने के लिए कोई बात हो गई उसको सुनने के लिए गुलाम हो गए। गुलाम के भी गुलाम हो गए ना। मन बुद्धि संस्कार तो हमारे गुलाम है, अभी उसके भी गुलाम हैं ये 5 कर्मेंद्रियां, तो उसके भी गुलाम हो गए। बाप कहता है सच्चे साहब को क्या बनाओ? एक सच्चा साहब है ना, तुम तो पहले अपने अकाल तख्त नशीन पे, अकाल तख्त बन जाओ, अकाल तख्त पे बैठ जाओ, ठीक है, अकाल तख्त पे बैठ जाओ और शिव बाबा के दिल तख्त पे आके बैठ जाओ। और शिव बाबा के दिल तख्त पे आके बैठ गए तो क्या होगा? फिर क्या होगा? मन बुद्धि संस्कार तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अकेले होंगे तो मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तब तो मनुष्य का मतलब ही मन राजा है ना, मन राजा है ना, मनुष्यों का माना मन राजा है, आत्मा उसके वश में है, कर्मेंद्रियां सारी उसके वश में है। अभी जब मैं बाबा के साथ अपने अकाल तख्त पे यहाँ बैठ गया, अकाल तख्त पे बैठा और बाबा के दिल तख्त पे चढ़ गया, क्योंकि जो अकाल तख्त नशीन है वही एक दिल तख्त नशीन है, तो ऑटोमेटिक सारी कर्मेंद्रियां मेरे, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में आ गए, है ना। और जब मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में आ गए, कहते हैं ना 3 चीज़ ब्राह्मणों को भटकाती है, कौन कौन सी? भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने संस्कार, विकारी संस्कार, ये इंसान को तंग करते हैं, बाबा से योग लगाने नहीं देते हैं, है ना। तो बुद्धि को कौन सा स्थान दे दिया अभी हमने? बुद्धि को बाप के साथ बिठा दो। बुद्धि योग है ना हमारा, तो बाप के साथ परम धाम में लगा दिया, सूक्ष्म वतन में लगा दिया। और फिर मन को क्या करो? मन को लक्ष्य दे दिया मैंने, क्या करना है तुम्हें, क्या सोचना है? मुरली, उसको लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें मुरली के बारे में सोचना है, मुरली के बाहर जाना नहीं। क्योंकि मुरली सुनोगे तो मुरलीधर बनोगे, मुरली को धारण करोगे तो सुनने नहीं। सुनने वाले तो गोपियाँ होते हैं ना,
धारण करने वाला कौन होता है? मुरलीधर होता है ना। तो मुरली सुनेंगे, मुरली क्या करेंगे? धारण करें तो मुरलीधर बन जाएंगे, है ना। और संस्कार क्या बनाने हैं? संस्कार क्या बनाने? यस, जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, है ना। तो ये प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो ये सारी कर्मेंद्रियां, 3 कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म और स्थूल 5 कर्मेंद्रियां, और शरीर कैसा भी है, भले खटारा गाड़ी है, खटारा गाड़ी समझते हो ना, पहिए पंचर हैं, घुटने खराब हैं, एक्सल टूटा हुआ है ना, कमर भी ठीक से चलती नहीं है ना, नहीं, इंजन भी खराब है, यहाँ भी खराब है ना, नहीं, ये बटन भी खराब है, हेडलाइट भी खराब हो रखी है, किसको मोतिया आ गया, किसी को कुछ हो गया, दिखाई देने, चश्मा लगा हुआ, कुछ प्रॉब्लम है ना, सभी को प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी तो है ही, नहीं, भले खटारा गाड़ी है फिर भी क्या होगा, ये भी साथ देगा, तंग नहीं करेगा, स्थिर हो जाएगा, दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी दवाइयाँ हमको आवश्यकता है, थायराइड की दवाई खाओ, ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ, डायबिटीज़ की दवाई, क्योंकि हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई तो सचमुच इतनी करंट आ जाएगी। अभी हमारे क्या होता है, 5% ही मन कॉन्शियस मन है, 5-7% मनी कॉन्शियस मन है, 5 से 8% मनी कॉन्शियस मन, बाकी तो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस ही है। तो जितना शिव बाबा को याद करते हो 5 से 5% ये एनर्जी बॉडी में आती है, कितना मर्जी याद कर लो। बाली का था ना, आधा बल सामने वाले के पास जाता था, यहाँ तो 95% बल जो कहाँ चला जाता है, खड्डे में जाता है, मतलब बेकार जाता है, क्योंकि मन बाकी तो हमारे कंट्रोल, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस पे हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है खत्म करने का, विक्रम विनाश करने का। मोमबत्ती जला के कैसे विक्रम विनाश होंगे, है ना, हमें तो ज्वालामुखी योग चाहिए ना, तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या आएगा नहीं, है ना। तो ऐसी पावरफुल स्थिति होगी तो हमारा तब जब 100% जब एनर्जी आएगी ना, जब टोटल बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति आ जाएगी। ये सब दुनिया जाने वाली, जैसे आज की मुरली, सब कुछ जाने वाला है, विनाश होना ही होना है, जो दिखता आंखों से जाने वाला है। तो ये सब टोटल सचमुच अंदर से वैराग आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम तैयार हो जाएंगे, है ना। फिर 100% एनर्जी आएगी, सारा शरीर, पूरी एनर्जी, थायराइड काम नहीं करे, थायराइड काम करना शुरू कर देगी, बैरल रिसेप्टर काम नहीं करे, बीपी बढ़ रहा है बीच में, अपने आप मर्जी से बढ़े जा रहा है बिना टिकट के ही ना, फिर बीपी बढ़ेगा नहीं, एकदम ठंडा हो जाएगा। शुगर यहाँ पेनक्रियाज इंसुलिन निकाल रहा है तो इफेक्टिव नहीं है, बेकार है ना, फिर ठीक निकलनी शुरू हो जाएगी। टांग खराब है, घुटने खराब है, काम करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे नहीं, चुप होकर बैठ जाएंगे, तंग नहीं करेंगे, गोली लाओ, गोली तो है ही नहीं, इतना एंडोर्फिन निकल जाएगा, आपको दर्द होगा ही नहीं, शरीर यहाँ होगा, उड़ते रहेंगे मन बुद्धि से ऊपर, ठीक है। तो वो समय आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कहता, आसमिक चीज कहते हैं ना, पत्ते को कौन हिलाता है, आजकल बोलते पत्ते कौन हिलाता है, पत्ते को कौन हिलाता है, कहते हैं भगवान हिला रहा है, हर पेड़ के पत्ते को भगवान हिलाता है क्या, वो तो ड्रामानुसार हिलते हैं। कि तो अभी जो हम बच्चे कौन है, हम कल्प वृक्ष के पहले पत्ते हैं, हम बाबा के बच्चे कौन है, कल्प वृक्ष के पहले पत्ते, इसका बीज कौन है, शिव बाबा। अब हम बच्चों को, जो हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, दिव्य रतन है, हम बच्चों को कौन हिला रहा है, बाबा की डायरेक्शन है कि बच्चे अब तुम जो मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें हर संकल्प, जो मैं संकल्प मैं करता हूं, तुम्हें वो संकल्प करना है। सहयोगी हो ना, तुम मेरे खिदमतगार हो ना, तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो ना, तो अपना तन मन धन मुझे दे दिया ना आपने, अब जो संकल्प मैं कहूं तुम्हें वही संकल्प करना है, राइट। तो अगर हम ये बात को समझ लें तो क्या हो जाएगा, सहयोगी हो गए नहीं हो गए। बाबा का पहला संकल्प क्या है, बच्चे अपने आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, पवित्र भव योगी भव, तो पवित्र भव योगी भव, नहीं तो हो गए नहीं होंगे हम योगी, पवित्र हो गए तो योगी बन गए, नहीं बने, सहयोगी हुए नहीं हुए। फिर वो बोलो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही बोलो, मेरी डायरेक्शन पे बोलो, मैच करो ब्रह्मा बाबा से, टैली करो, तो बोलो, तो क्या हुए, सहयोगी हो गए नहीं हो गए। कर्म करो, जो मैं करता हूँ, जो ब्रह्मा बाबा द्वारा करके दिखाया वो तुम कर्म करो। संबंध संपर्क कैसे निभाना है, जैसे मैंने निभाया ऐसे तुम निभाओ। व्यवहार कैसे करना, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो।
तो प्रैक्टिकली करो तो क्या हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, सहज योगी हुए नहीं हुए। संबंध संपर्क कैसे करो, जैसे संबंध मेरे से संबंध निभाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने संबंध मुझसे निभाया तो बाबा ने निभाया ना, ऐसे माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का। योग क्या है, बेसिकली हर एक एक संबंध की अनुभूति करना ही योग है। बाप से जैसा समय वैसा 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 संबंध, बाबा से हमारे सर्व संबंध है, हर समय हर जगह है, तो पक्का कर लो तो क्या हो जाएगा। तो सहयोगी का मतलब ये जो भी बाबा की सेवा है, अमृत, अब से बाबा है ज्ञान का सागर, तो मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। सहयोगी हुए ना, क्योंकि बिना ज्ञान के तो दुनिया परिवर्तन होगी नहीं। पवित्रता का सागर, तो मुझे पवित्रता का सागर बनना है, मास्टर सागर बनना है, तभी तो पवित्र हूँ बनूंगा। तो अब तो पवित्रता दूसरे को, अब क्या करना, मुझे पवित्र बनूंगा तो मेरे वाइब्रेशन से लोग परिवर्तन हो जाएंगे ना, मेरा आभामंडल इतना बड़ा हो जाएगा, उससे परिवर्तन हो जाएंगे। शांति का सागर, शांति माना क्या, पास्ट का चिंतन नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहना, ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड रहना। अगर मैं ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड रहूं, पास्ट का चिंतन नहीं करूं, भविष्य की चिंता नहीं करूं, तो क्या होगा, शांति में रहूंगा। शांति से मेरे वाइब्रेशन इतने बड़े, इतने दूर दूर तक फैल जाएंगे, तो लोग जो आएंगे बिना बिना बोले समझ जाएंगे। प्रेम माना क्या, प्रेम माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। जो भी व्यक्ति है जैसा भी है, मेरे घर में है, बाहर है, घर में माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, पति पत्नी है, ऑफिसर है, बॉस है, कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जैसे भी हैं वैसा स्वीकार कर लो। यही तो प्यार है। भगवान का प्यार क्या है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। इस धरती पर जो भी मनुष्य हैं, जैसे भी हैं, कोई भी रोल, चाहे रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आतंकवादी हों, उनको उनके उस रोल के साथ स्वीकार कर लेना, दिल से उनकी केयर करना, पालना करना, जैसे भगवान कर रहा है ऐसे। तो ये तो सच्चा प्यार है। हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो मैं ऐसा, मेरा प्यार सबसे हो जाए तो क्या हुआ, बाप का सहयोगी हूँ, नहीं तो सहयोगी नहीं हूँ। तो सहयोग लगा ही हुआ, क्योंकि बाप के बिना कंबाइंड में मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। तो बाप से कंबाइंड होना तो योग है। एक्चुअली बिना बाप से कंबाइंड हुए ना तो हम ज्ञान का सागर बन सकते मास्टर, बिना बाप से कंबाइंड हुए सहयोगी बने ना तो हम मास्टर पवित्रता का सागर बन सकते, ना शांति का, ना प्रेम का, ना सुख का, ना आनंद का, ना शक्तियों का। तो निरंतर बाप से कंबाइंड रहना ही सहयोगी बनना है, राइट। और बाप से निरंतर सहयोगी मतलब कंबाइंड रहना ही सहयोगी है, नहीं है। तो हर समय, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध संपर्क में बाप से कंबाइंड रहो, तो हम क्या बन जाएंगे, सहयोगी सो सहयोगी सहयोगी बन जाएंगे, राइट। ऐसी अपनी पावरफुल स्थिति बना के रखें हम, है ना। अमृत वेला तो करना ही है पावरफुल, उसमें योग अग्नि जगानी है, विक्रम विनाश करने। बाकी सारा दिन ज्ञान चिता जलती रहे। ज्ञान चिता जलना माना ज्ञान, जो बाबा की मुरली ना, सुबह ही अमृत वेला योग करते ही सुन लो, पढ़ लो, पढ़ के सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो। मन माना रिवाइज करते रहो, चिंतन माना गहराई में जाओ, बाबा मुझे बनना, मंथन माना बाबा मुझे कैसे बनना, पूछो बाबा से, मगन हो जाओ। और फिर मंथन सिमरन माना जो मक्खन निकला ना, सो कार्य में लगाते रहो, कार्य करते बुद्धि में रखो। ओके, तो यही है सहज योग, सहयोगी सो सहज योगी बनने की विधि। ओम शांति।